तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या बाइनेंस की लिस्टिंग पॉसिबल है। अब पाई नेटवर्क आपको पता है बहुत सारी नए अपडेट्स के साथ में जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि यार अब तो यहाँ पर बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर इसकी हम लिस्टिंग देख सकते हैं। कम्युनिटी ऐसा यहाँ पर जो है स्पेकुलेट कर रही है और मैं आपको आज इस वीडियो में एजुकेट करने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है और कैसे यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है बाइनेंस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में बताया था कि पाई नेटवर्क जो है MICA मिका कंप्लायंस करके यहाँ पर जो है अब चल रहा है। इसको लेके पाई नेटवर्क ने अपना एक स्पेशल व्हाइट पेपर भी रिलीज किया हुआ है जिसमें इन्होंने दर्शाया है बहुत सारी चीजें, ये किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के चल रहे हैं और किस तरीके से ये मिका कंप्लायंस अब जो है यहाँ पर करके बैठे हुए हैं। मिका कंप्लायंस देखो EU और EEA के द्वारा एक जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है जिसको लेकर के हर क्रिप्टो करेंसी को चलना पड़ता है। अगर वो उसके हिसाब से चलेगा तो वो उसके कंप्लायंस में आएगा और फिर EU लिस्टिंग के लिए भी वो जा सकता है। यहाँ पर ये वाला ओवरऑल जो है इसका सिनेरियो होता है। आपको अगर समझ के चलना है तो ऐसा समझ लो, अगर कोई क्रिप्टो यहाँ पर इसके कंप्लायंस में नहीं आता है तो वो इसको लिस्ट में नहीं डालते हैं और फिर अपने स्टॉक एक्सचेंजेस या अपने मार्केट के लिए उस क्रिप्टो को ओपन ही नहीं करते हैं। हालांकि देखो क्रिप्टो अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटी है, उसको यहाँ पर ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे, देखो आप सर्वाइव तो कर जाओगे एज अ क्रिप्टो, आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करें तो उसके लिए आपको कंप्लायंस होकर के चलना पड़ता है। और ये सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लोग इसीलिए बना रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो से देखो हमेशा बहुत सारे अच्छे ही चीज़ नहीं होते, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होते हैं जिससे क्रिप्टो को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये समझ के चलो कि किसी ने टेरर फंड कर दिया या किसी ने और तरीके की यहाँ पर जो है ब्लैक मनी अपना छुपा करके रख लिए क्रिप्टो की मदद से, तो ज़्यादातर देश जो है वो इससे भड़कते हैं। हमारा इंडिया को ही ले लो, 30% से ज़्यादा क्रिप्टो के ऊपर जो है टैक्स लगा करके रखा हुआ है। तो ये सिर्फ इसलिए लगाया है कि क्रिप्टो अभी किसी के काबू में ही नहीं है और काबू में नहीं होगा। क्रिप्टो का मतलब यही है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटी है, यहाँ पर आपका ये जो है कंट्रोल खो देता है। कोई भी एक सिंगल ऑनर जो है क्रिप्टो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओवरऑल जो है इसका मतलब ये हो जाता है। लेकिन फिर भी अब देश क्रिप्टो को अपनाने के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं और उस वजह से जो है आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस करना पड़ता है, तभी आप जो है प्रेफर्ड किए जाते हो इन कंट्रीज में। तो EU का मतलब ये है कि आप ये सोचो यूरोपियन यूनियन जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यहाँ पर जो भी मतलब 10-15 देश के करीब में जो है यहाँ पर EU के पूरे ओवरऑल आते हैं और ये सारे के सारे देश जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आप ये सोचोगे कि ये जो है ऐसे ही देशों का समूह है, तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा अमीर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है क्रिप्टोज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप सोचो कि जब अमीर लोग किसी क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखेंगे तो उस क्रिप्टो का अपने आप ही अप जाना वाजिब हो जाएगा और जब वो उस देश के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आएगा तो वहाँ पर उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही। अब दोस्तों ये टॉपिक हटा करके अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग पे। तो देखो बाइनेंस की लिस्टिंग हमने देखी थी, आप लोगों को भी पता होगा, यहाँ पर बाइनेंस की लिस्टिंग ऑलमोस्ट होने वाली ही थी। बाइनेंस ने इसके ऊपर जो है एक अपना पूरा वोटिंग चलाया था जिसमें कि अपनी कम्युनिटी से पूछा था कि क्या हमें पाई कॉइन लिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 90% से भी ऊपर कम्युनिटी ने बोला था कि यस करना चाहिए और उसके बाद हमने अचानक से देखा कि बाइनेंस जो है एकदम से सो गया। समझ रहे हो, देखो हालांकि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी को अगर कोई भी लिस्टिंग एक्सचेंज लिस्ट करना चाहता है तो वो लिस्ट कर सकता है, वो किसी का परमिशन नहीं लेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा ट्रंप वाला जो कॉइन आया था, अब ट्रंप से बाइनेंस तो पूछने नहीं गया, बाइनेंस ने फटाफट उसको जो है यहाँ पर लिस्ट कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये हमने देखा है कि यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है,
बट बाइनेंस इसके ऊपर वोटिंग कर रहा था, बाइनेंस इनसे टॉक कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि देखो यार कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होती है अगर वो बाद में खराब निकल जाती है तो उस एक्सचेंज का ही तो नाम खराब करती है कि हमने इस एक्सचेंज से लिया था या इस एक्सचेंज ने इसको लिस्ट किया था। तो कोई भी यहाँ पर जो है इसका रिस्क नहीं लेना चाहता, ये मतलब टोटल होता है। इस वजह से अब देखो यार वो ट्रंप वाला कॉइन था, वो तो बिना पूछे कर दिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट का मोहर लगा हुआ था उसके ऊपर, तो वो अपने आप में ही एक जो है वैल्यूएबल अथॉरिटी हो गई थी, इसलिए वहाँ पर लिस्ट करना पड़ा। लेकिन पाई नेटवर्क के साथ बहुत सारे फेक न्यूज़ भी जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ वहाँ की चीज़ें बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ड्यूअल वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये फेक है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता और इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पर पहले ही वोटिंग करा ली कि भाई कम्युनिटी कहती है तो ठीक है। लेकिन वोटिंग कराने के बाद भी क्या हुआ, वोटिंग कराने के बाद ये हुआ बाइनेंस वाले सो गए। इसके बाद बाइनेंस ने यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिया, बाइनेंस ने इवन ये तक नहीं बताया कि भाई ये जो है इसका अपडेट में क्या चल रहा है, हम कब लिस्ट करेंगे, क्या करेंगे। लोग पूछते ही रहेगा, एक बार रिप्लाई तक नहीं करा किसी भी बाइनेंस के ट्विटर हैंडल पे लोगों के क्वेरीज का। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया। तो इन दोनों के बीच गड़बड़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि भाई बाइनेंस कुछ कंप्लायंस चाह रहा था, बाइनेंस को वो कंप्लायंस नहीं मिला, और बाइनेंस को अगर वो कंप्लायंस नहीं मिला तो बाइनेंस को भाई अपना रेपुटेशन तो बर्बाद नहीं करना है ना, बाइनेंस को भी अपनी चीज़ें देख के चलनी है। तो इस वजह से बाइनेंस ने जो है यहाँ पर इसको लिस्ट नहीं किया और अभी तक इसके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि देखो कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है पाई कॉइन की, यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स है, 10 करोड़ बोलते हैं कुछ लोग, तो हम यही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज यही चाहेगा कि भाई इतनी कम्युनिटी अगर हमारे ऊपर आके ट्रेड करेगी तो हमें इसको लिस्ट करने में क्या दिक्कत है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसको लिस्ट कर देता, लेकिन इन्होंने अपने आप को ओपन ही नहीं किया था, इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में कंप्लायंस नहीं किया था या कुछ शो नहीं किया था। लेकिन अब के टाइम में इन्होंने इन चीज़ों के साथ में कंप्लायंस कर लिया है। मेन EU का जो मिका है ये कंप्लायंस ऑलमोस्ट इसका जो है अथॉरिटी को पंप देता है कि हाँ अब ये लोग जो है भरोसे लायक हो चुके हैं। पहले भी भरोसे लायक थे, क्योंकि देखो हमें तो पता है, हम तो इनकी कम्युनिटी, हम तो जुड़े हुए थे इनसे सालों से, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता। बाहर के लोगों को तो ये लगता है कि भाई चलो इनका रेपुटेशन खराब ना हो जाए। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन अब आपको एक डार्क साइड में भी लेके चलता हूँ। देखो बाइनेंस की लिस्टिंग मुझे तो ऐसा लगा कि पाई ने खुद ही इसको जो है इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि पाई की जो प्रोजेक्ट है या पाई का जो ओवरऑल आप प्रोजेक्ट देखोगे तो ये कम्युनिटी बेस्ड है, और कम्युनिटी बेस्ड है, इनको इकोसिस्टम बिल्ड करना है, इनको यूटिलिटीज यहाँ पर लानी है, इनको यूटिलिटीज के साथ में चलना है। तो यहाँ पर अगर ये किसी और लिस्टिंग एक्सचेंज के साथ में जाते हैं, बाइनेंस जैसे लिस्टिंग एक्सचेंज के साथ में जाते हैं जहाँ पर इनकी कम्युनिटी 80-90% 50% से ज़्यादा ऐसे बैठे हैं कि भाई अगर आप लिस्ट करोगे तो हम वहाँ पर जाके ट्रेड कर देंगे या फिर हम वहाँ पर जाके इसको जो है शिफ्ट कर देंगे, तो आप सोचो कि इनकी कम्युनिटी में बचेगा क्या। तो इस वजह से भी यहाँ पर ये वाला भी एक पर्सपेक्टिव मैंने बनाया है या मैं निकाल रहा हूँ कि इस वजह से भी इन्होंने यहाँ पर बाइनेंस की लिस्टिंग का इनकार कर दिया। ये भी होता है कि यहाँ पर इन्होंने बाद में कुछ रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया होगा बाइनेंस की टीम को, तो इस वजह से लिस्ट नहीं किया होगा। और बात सही भी है, क्योंकि आप खुद देख लो, मेरे पे बहुत सारी कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को कमेंट करते हैं भाई बाइनेंस लिस्टिंग होगी हम तभी ट्रेड करेंगे, बाइनेंस लिस्टिंग होगी हम तभी इसका ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे आ जाएगा तो सारे के सारे जिन लोगों ने पाई को होल्ड करके रखा हुआ है वो जा करके यहाँ पर जो है पाई को ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप लोग मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या मैंने एक सही अंदाजा लगाया है यहाँ पर कि नहीं लगाया है। मेरे हिसाब से तो यही होने वाला था। इस वजह से इन्होंने खुद ही इसको जो है यहाँ पर अभी बंद रखा है। और प्लस में आपने एक और गौर किया होगा, ये इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, लगातार ये अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर किसी भी प्रोजेक्ट में 5 से 6 साल किसी ने दिए हैं तो वो सबसे पहले वो तो ट्राई करेगा ना, वो चीज़ें ट्राई करेगा जो उसको लगता हो कि उसकी कम्युनिटी को इम्प्रूव कर देगा। हालांकि ये लोग बहुत स्लो है, मैं आपको शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इनका साबुन बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन काम तो कर ही रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देखो ये जो मिक्का वाला जो आया तो ये भी एक इनका डेवलपमेंट ही है। इन्होंने अपना वाइट पेपर जो है डिलीट कर दिया था, मैंने आपको बताया था वाइट पेपर रिमूव हो गया है। ये बोल रहे हैं कि हम नए
वाइट पेपर के साथ में आएंगे, हम नए कंप्लायंस के साथ में आएंगे। तो अब ये जो है आ गए हैं, इन्होंने ये एक धमाका कर दिया है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा और अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी सोच करके चलो कि भाई ये जो पहले सोच करके आए थे वो तो करेंगे, उसके बाद जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर वो बाइनेंस जैसी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट करवाएंगे। और लिस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है, अब जैसे कि कोई पाई अभी खरीदना चाह रहा हो बाहर का इन्वेस्टर, तो वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर, ट्रस्टेड लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर है ही नहीं। और हमने ये भी देखा है बाइनेंस का एक काला साइड ये भी है, डार्क साइड ये भी है कि बाइनेंस के ऊपर जो भी कॉइन आता है, शुरू में तो हमने पंप देखा है, बाद में उनकी वैल्यू जो है वो कौड़ियों के दाम हो जाती है। इनका मेन मकसद जो है वो बाइनेंस की लिस्टिंग मुझे नहीं लग रहा है। आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे अभी के लिए ये लग रहा है कि पहले ही अपनी कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये नहीं दे पा रहे हैं। अब देखो प्रोटोकॉल का इन्होंने अनाउंसमेंट किया, अभी सोए पड़े, कोई भी अपडेट वगैरह नहीं लेके आ पाए। इनसे ज्यादा अभी मैं एक जो है एक्टिव प्रोजेक्ट मान रहा हूँ इंटरलिंक को। भले ही मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको बुराइयाँ गिनवाता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पाई नेटवर्क के कंपैरिजन में वो एक्टिव है। अगर आप उसके बारे में भी चेक करना चाहते हो तो जा करके यहाँ पर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ अपने एजुकेशनल ग्रुप का, वहाँ पर जाके पिन पोस्ट में चेक कर सकते हो। वहाँ पर बता रखा है आपको मैंने एग्जैक्टली में वो कैसे और क्या काम करने वाला है। बाकी अभी के लिए यहाँ पर अभी लिस्टिंग को आपको भूलना होगा। अभी ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, तो हम देखते हैं ये क्या डेवलपमेंट लेके आते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, कोई और सुझाव है, तो आप अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।